पहले दिन रविंद्र जडेजा, गुरनूर बराड़ और मानव सुथार ने कोलंबो के मैदान पर मचाया ऐसा आतंक, विकेटों की झड़ी लगाकर उड़ा दी श्रीलंका 11 के मजबूत बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां। अभ्यास मैच के पहले ही दिन भारतीय गेंदबाजों ने किया ऐसा कड़क और तगड़ा पलटवार कि मेजबान टीम के बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटनों पर ला खड़ा किया। उनका यह कातिलाना स्पेल देख अभी से पूरे श्रीलंका खेमे में खौफ का माहौल है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ इस 4 दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन? कैसे जडेजा, गुरनूर और मानव सुथार की आंधी में ताश के पत्तों की तरह बिखरा श्रीलंका 11 का बैटिंग लाइनअप? दिखाएंगे उनकी खौफनाक गेंदबाजी की पूरी इनसाइड रिपोर्ट और हाइलाइट्स, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ आगामी 2 मैचों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज से ठीक पहले नॉनदेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब कोलंबो के मैदान पर भारत और श्रीलंका 11 के बीच 4 दिवसीय अभ्यास मैच का आगाज हो चुका है। इस मुकाबले में श्रीलंका 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंका 11 की शुरुआत काफी विस्फोटक रही। ओपनर निशान मधुष्का और रविंदु रसंथा ने मैदान में आते ही भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ सीधा आक्रमण करने की आक्रामक रणनीति अपनाई। शुरुआती ओवरों में भारतीय एक्सप्रेस पेसर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अनुशासित गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन क्रीज पर टिकते ही निशान मधुष्का ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मधुष्का ने मैदान के चारों तरफ कड़क चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए भारतीय खेमे की टेंशन को पूरी तरह बढ़ा दिया था। मधुष्का ने मात्र 65 गेंदों में 11 चौके और एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत 66 रनों की आतिशी पारी खेल डाली। वहीं दूसरे छोर से रविंदु रसंथा भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 124 गेंदों में 110 रनों की एक विशाल और मजबूत शतकीय साझेदारी पूरी कर ली थी। जिस तरीके से मैच की सिचुएशन चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका 11 की टीम पहले ही दिन 500 से ज्यादा का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देगी और भारतीय गेंदबाज कोलंबो की इस सपाट पिच पर बेबस नजर आ रहे थे। तभी दोस्तों 20.4 ओवर में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। क्रीज पर जम चुकी इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ने के लिए भारतीय स्पिनर मानव सुथार और विकेटकीपर केएल राहुल ने मैदान पर गजब की फुर्ती दिखाई। मानव सुथार के सटीक थ्रो और केएल राहुल की चतुर विकेट कीपिंग ने आक्रामक दिख रहे निशान मधुष्का को 66 रन के निजी स्कोर पर रनआउट करके भारत को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी। गिल्लियां बिखरने के बाद मधुष्का पवेलियन लौट गए और 110 रन पर श्रीलंका 11 का पहला विकेट गिरा। पहला झटका लगने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने तीसरे नंबर के बल्लेबाज पासिंदु सूर्यबंद्रा आ चुके थे। सूर्यबंद्रा और सेट हो चुके ओपनर रविंदु रसंथा ने मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनर्स का डटकर सामना किया और दूसरे विकेट के लिए 120 गेंदों में 61 रनों की एक और सूझबूझ भरी साझेदारी कर डाली। रसंथा ने एक छोर संभाल कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जब यह जोड़ी भी खतरनाक होती दिख रही थी और श्रीलंका 11 का स्कोर 170 के पार पहुंच चुका था, तभी 42वें ओवर में भारत के जादुई स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की फिरकी का भयंकर चक्रवात आया। रविंद्र जडेजा ने 40.4 ओवर में अपनी एक तीखी टर्न होती आर्म बॉल पर पासिंदु सूर्यबंद्रा को पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद सूर्यबंद्रा के बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेटों में जा घुसी और जडेजा ने उन्हें क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सूर्यबंद्रा 53 गेंदों में 6 कड़क चौकों की मदद से 35 रन बनाकर आउट हुए। 170 रन के कुल स्कोर पर श्रीलंका 11 को यह दूसरा झटका लगा। सूर्यबंद्रा के आउट होने के बाद अब मैदान में बल्लेबाजी करने पवन रत्नायके आए, लेकिन दूसरी तरफ शानदार फॉर्म में चल रहे ओपनर रविंदु रसंथा भारतीय गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर खड़े थे। उन्होंने 143 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों और एक छक्के की मदद से 71 रनों की बहुत ही धैर्यपूर्ण और जुझारू पारी खेली। रसंथा अपनी टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन 85वें ओवर से ठीक पहले 49.1 ओवर में युवा स्पिनर मानव सुथार ने गेंद संभाली और अपने जाल में रसंथा को फंसा लिया। मानव सुथार की एक घूमती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रसंथा अपना आपा खो बैठे और गेंद हवा में लहरा गई, जिसे मोहम्मद सिराज ने बिना कोई गलती किए लपक लिया। रसंथा 71 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 201 रन पर श्रीलंका 11 को तीसरा झटका लगा। 3 झटके लगने के बाद अब मैदान पर पवन रत्नायके और अहान विक्रमासिंघे की जोड़ी मौजूद थी। पवन रत्नायके ने क्रीज पर आते ही T20 अंदाज में आक्रामक बैटिंग शुरू कर दी।
उन्होंने मात्र 47 गेंदों में 3 कड़क चौके और 2 विशालकाय गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 39 रनों की तूफानी पारी खेली और अहान विक्रमासिंघे के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 52 गेंदों में 45 रनों की तेजतर्रार साझेदारी कर डाली। श्रीलंका 11 का स्कोर 246 रनों तक पहुंच चुका था और रत्नायके भारतीय गेंदबाजों पर हावी होने लगे थे। पर दोस्तों, अब तो भारतीय गेंदबाजों की आंधी के आगे किसी का भी ज्यादा देर तक टिकना नामुमकिन था। 59.3 ओवर में पंजाब के लंबे कद के युवा एक्सप्रेस पेसर गुरनूर बराड़ गेंदबाजी करने आए। गुरनूर बराड़ ने अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उछलती हुई एक खौफनाक बाउंसर फेंकी। इस तीखी बाउंसर को पढ़ने में पवन रत्नायके पूरी तरह चूक गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई देवदत्त पडिक्कल के हाथों में समा गई। गुरनूर बराड़ ने रत्नायके को 39 रन के स्कोर पर कैच आउट कराकर श्रीलंका 11 का चौथा विकेट भी गिरा दिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका 11 ने 59.3 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 246 रन बना लिए हैं। क्रीज पर इस समय अहान विक्रमासिंघे 39 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 27 रन बनाकर नाबाद डटे हुए हैं। उनके साथ अभी कप्तान सोनल दिनुशा, विकेटकीपर अंजाला बंडारा, निपुण धनंजय, लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो, असंका मनोज, इसिथा विजयसुंदरा, रमेश मेंडिस, दिलुम सुदीरा और केशरा नुवंथा जैसे बल्लेबाजों का उतरना बाकी है। भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी विश्लेषण पर नजर डालें तो मोहम्मद सिराज ने 9 ओवरों में 2 मेडन फेंकते हुए केवल 30 रन दिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 ओवरों में 1 मेडन डालकर 32 रन दिए। जादुई स्पिनर रविंद्र जडेजा ने 12 ओवरों में 1 मेडन डालकर 48 रन देकर एक बड़ा विकेट चटकाया। युवा पेसर गुरनूर बराड़ ने 6.3 ओवरों में 36 रन देकर एक सफलता हासिल की। चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने 7 ओवरों में 35 रन दिए। वहीं युवा स्पिनर मानव सुथार ने 11 ओवरों में 1 मेडन डालते हुए मात्र 30 रन देकर 1 विकेट झटका, जबकि सारांश जैन ने 6 ओवरों में 28 रन दिए। इसके अलावा श्रीलंका 11 के खाते में 8 अतिरिक्त रन भी जुड़े, जिनमें 2 बाईं, 5 लेग बाईं और 1 वाइट रन शामिल रहा। देखते ही देखते श्रीलंका 11 के मजबूत बैटिंग ऑर्डर में सेंध लगाते हुए भारतीय गेंदबाजों रविंद्र जडेजा, मानव सुथार और गुरनूर बराड़ ने न केवल उनकी रन गति पर ब्रेक लगाया, बल्कि अभ्यास मैच के पहले ही दिन भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी कर दिया है। तो दोस्तों, अब आप रविंद्र जडेजा, मानव सुथार और गुरनूर बराड़ की इस कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह लाइव रिपोर्ट और विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को एक दिल से लाइक करें और ऐसी ही कड़क मसालेदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। पहले दिन रविंद्र जडेजा, गुरनूर बराड़ और मानव सुथार ने कोलंबो के मैदान पर मचाया ऐसा आतंक, विकेटों की झड़ी लगाकर उड़ा दी श्रीलंका 11 के मजबूत बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां। अभ्यास मैच के पहले ही दिन भारतीय गेंदबाजों ने किया ऐसा कड़क और तगड़ा पलटवार कि मेजबान टीम के बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटनों पर ला खड़ा किया। उनका यह कातिलाना स्पेल देख अभी से पूरे श्रीलंका खेमे में खौफ का माहौल है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ इस 4 दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन? कैसे जडेजा, गुरनूर और मानव सुथार की आंधी में ताश के पत्तों की तरह बिखरा श्रीलंका 11 का बैटिंग लाइनअप? दिखाएंगे उनकी खौफनाक गेंदबाजी की पूरी इनसाइड रिपोर्ट और हाइलाइट्स, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ आगामी 2 मैचों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज से ठीक पहले नॉनदेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब कोलंबो के मैदान पर भारत और श्रीलंका 11 के बीच 4 दिवसीय अभ्यास मैच का आगाज हो चुका है। इस मुकाबले में श्रीलंका 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंका 11 की शुरुआत काफी विस्फोटक रही। ओपनर निशान, मधुष्का और रविंदु रसंथा ने मैदान में आते ही भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ सीधा आक्रमण करने की आक्रामक रणनीति अपनाई। शुरुआती ओवरों में भारतीय एक्सप्रेस पेसर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अनुशासित गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन क्रीज पर टिकते ही निशान मधुष्का ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मधुष्का ने मैदान के चारों तरफ कड़क चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए भारतीय खेमे की टेंशन को पूरी तरह बढ़ा दिया था।
मधुष्का ने मात्र 65 गेंदों में 11 चौके और एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत 66 रनों की आतिशी पारी खेल डाली। वहीं दूसरे छोर से रविंद्र रसंथा भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 124 गेंदों में 110 रनों की एक विशाल और मजबूत शतकीय साझेदारी पूरी कर ली थी। जिस तरीके से मैच की सिचुएशन चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका 11 की टीम पहले ही दिन 500 से ज्यादा का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देगी और भारतीय गेंदबाज कोलंबो की इस सपाट पिच पर बेबस नजर आ रहे थे।